हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, आप लोगों को लेकर कैसा वो फील कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपके और उनके बीच में जैसी भी चल रही है, ये सबके लिए रीडिंग ओपन है। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं ये जो भी आपके पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। मेरे इंस्टाग्राम एंड मेरे ईमेल का आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कंसल्टेशन बुक करवाना चाह रहे हैं या पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ डिटेल्स ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ़ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। रीडिंग को लाइक मस्ट करिए। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट सम मैसेज। 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। दिख रहा है ये इंसान जो भी है, यहाँ तो आपसे मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं। यस, यहाँ पे मैसेज की एनर्जी 2 टाइम रिपीट हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवीली चांसेस दिख रहे हैं एंड यहाँ पे एक हैवीली इस इंसान की जो है ना वो फीलिंग्स हैं आप लोगों को मैसेज करके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने की, कुछ इंपॉर्टेंट बात करने की। यहाँ पे ये जो भी इंसान है, ये आपको कोई ऐसा मैसेज करना चाह रहे हैं जिसको या तो आपको उस मैसेज को रीड करके या फिर उस मैसेज को देख के या तो आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो सकते हो, या फिर कोई सरप्राइजली आपको कुछ हो सकता है। ये इंसान ने कोई बात कहनी है थ्रू मैसेज जो ये आपको कहना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी आपको बात कहना चाह रहे हैं जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो इस टाइम। या फॉर सम ऑफ़ यू, आप लोग इस टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ तो कुछ इस इंसान से सुनने का वेट कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है आपको ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। वी हैव कोर्ट हाउस एंड वी हैव कम्युनिटी। फॉर सम ऑफ़ यू दिस पर्सन रियली वांट टू मीट टू यू। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हो सकता है यहाँ तो आपको मिलने का कोई मैसेज कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है आप लोगों को मैसेज करने वाले हैं, या तो अपनी ये पर्सन खुद आपको अपनी किसी फैमिली से मिलवाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है गाइस यहाँ तो विद द कम्युनिटी आई फील कि ये इंसान आप को यहाँ तो ऑलरेडी ऑब्वियसली ये पर्सन जो भी हैं वो आपके माइंड में है, एंड ऑल्सो आपका कोई ना कोई इनके साथ कनेक्शन है या नहीं है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। बट ऑब्वियसली ये पर्सन माइंड में है आपके। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान से ऑलरेडी जैसे आपको यहाँ तो मिले हैं, या किसी फैमिली फंक्शन में हो सकता है आप लोग मिले हो, या फिर किसी फैमिली के थ्रू मिले हो, या फिर आपकी फैमिली हो सकता है एक दूसरे को जानती हैं। ठीक है, विद द कोर्ट हाउस यहाँ तो ये पर्सन जो भी है वो किसी तरह से कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर कोर्ट हाउस में किसी भी तरह का इस इंसान का कोई वर्क हो सकता है। लाइक दिस पर्सन कुड बी अ लॉयर, दिस पर्सन कुड बी अ जज। यस, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू मुझे दिख रहा है हो सकता है कुछ लोगों में से ये इंसान ऑलरेडी डिवोर्सी हैं। इनका मे बी कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ किसी भी तरह का कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई लीगल इशू चल रहा है, और मे बी इसकी वजह से शायद हो सकता है ये इंसान आप लोगों से मिलना भी चाह रहे हैं, या तो ये पर्सन कोई मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान का कोई लॉ का केस चल रहा है, जैसे होता है ना कोई डिवोर्स का इशू। आई थिंक कुछ ऐसा है यहाँ पे, या आपका हो सकता है या इस पर्सन का हो सकता है। बट ये ऐसे दिख रहा है विद द कम्युनिटी, ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू मीट टू यू, और उसी के हवाले से कोई ना कोई आपको मैसेज करना चाह रहे हैं ये पर्सन। यस, या फिर ये पर्सन वो है जो आपको मिलना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कोई इशू चल रहा है। अगर किसी भी तरह की कोई डिवोर्स का इशू नहीं है तो मे बी दिस पर्सन इज़ इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान किसी ट्रबल में है। हो सकता है इनका कोई इशू चल रहा है जिसको ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, या फिर आपसे हो सकता है इनको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल हेल्प, इट्स अ मॉरली, इट्स अ इमोशनल हेल्प और सपोर्ट। Yes, you guys could say. But I feel guys this person really wanna meet to you because कहीं ना कहीं या तो आप दोनों के इंटरेस्ट सेम है, या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हो, या फिर आपके गोल सेम है, आपका माइंडसेट सेम हो सकता है। बट आपके यहाँ पे मुझे कल्चर, कुछ नॉर्म्स, कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक सेम दिख रही हैं। हो सकता है आप नेबरहुड हो सकते हो एक दूसरे के,
नेबर्स में हो सकते हैं हो, या फिर आपकी कम्युनिटी सोसाइटी जो है वो सेम है, वहीं पे कहीं ना कहीं आप लोगों की मीटिंग्स वैसे कैजुअल होती रही थी, जिसमें हो सकता है आप लोग मिले हो, बट अभी ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं कुछ डिस्कशन के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल डिस्कशन के लिए दे रियली वांट टू मीट टू यू। उसी के रिगार्डिंग ये इंसान जो भी है वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 39 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। नंबर 12, 3 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों का जो एज है वो 35 दिख रहा है, 37 भी दिख रहा है। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 5 भी हो सकता है। यस, या वी हैव मैरिज। कुछ लोग यहाँ तो खुद आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं गाइस, उसी के लिए हो सकता है ये पर्सन मुझे दिख रहा है मिलना चाह रहे हैं आपसे। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो मे बी इनका कोई डिवोर्स इशू चल रहा है, जो मुझे अब क्लियर हुआ है, बिकॉज मुझे पहले ऐसा नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपको इतना श्योरिटी से ये बात नहीं बोली। या बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान सोच रहे हैं आप लोगों से शादी का। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन टोटली सिंगल हैं तो डेफ़िनेटली ये इंसान जो भी है वो आपसे शादी करके आगे डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, आगे रिलेशनशिप और अपने अच्छे टर्म्स जो हैं वो आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसी वो लाइफ गुजारना चाहते हैं या जैसी लाइफ उनको लगता है कि वो अच्छी आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं या गुजार सकते हैं, वो उसको आपके साथ डेफ़िनेटली लाइफ को आपके साथ अच्छी तरीके से निभाना चाह रहे हैं और बनाना चाह रहे हैं उस लाइफ को। बट अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफ़िनेटली या तो आपको किसी जगह पे मिले थे, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल पब्लिक प्लेस पे आपको मिले थे, किसी कम्युनिटी में किसी भी तरह की कोई गैदरिंग थी, कोई पब्लिक इवेंट हो सकता है, वहाँ पे आप मिले थे और उसी के हवाले से इस इंसान ने आपके बारे में सोचा कि यू गाइस आर डेफिनेटली परफेक्ट फॉर द मैरिज, या फिर आप में एक मैरिज मटेरियल की एनर्जी उनको दिखी और अब ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे आपको मिलना चाह रहे हैं, उसी के हवाले से आपको कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, या तो उन्होंने किसी कम्युनिटी के थ्रू या किसी सोसाइटी के उसी कुछ अथॉरिटी के थ्रू, मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान ने या तो आपका नंबर ट्रेस करवाया या फिर किसी तरह से आपका नंबर पर्सनल उन्होंने वहाँ से लिया है। और अब ये पर्सन आपसे डेफ़िनेटली अपनी जो एक ख्वाहिश है एक शादी की, एक जो इनकी विश है आपको लेकर मैरिज की, ये पर्सन जो भी है ना वो आपके सामने डेफ़िनेटली शो करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान खुद हो सकता है किसी तरह के कोई लाइक जैसे मैंने बताया लॉयर हैं या फिर कोई लॉ फील्ड से इस इंसान का अपना कोई प्रोफेशन इस इंसान का इससे हो सकता है। अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑलरेडी मैरिड था और अब हो सकता है डिवोर्सी है कुछ लोगों की तरफ से। मे बी इस इंसान ने खुद आपका ये जो मैरिज के बाद एक डिवोर्स का जो भी कोई मैटर था या कोई लीगल इशू था, हो सकता है इन्होंने डील किया है या आपने इनके थ्रू कोई केस करवाया है। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अब आप में इंटरेस्टेड हैं आपसे शादी करने में, तो ये खुद आपसे शादी करना चाह रहे हैं। जिस लॉयर ने आपका ये सारा मैटर जो है वो देखा है या फिर इस केस को डील किया है, अब वो मुझे दिख रहा है ये इंसान खुद आपसे शादी करना चाह रहे हैं। ये पर्सन खुद भी ऑलरेडी डिवोर्सी हो सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे सिंगल भी हो सकते हैं जो लॉयर हैं, बट वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसर्न दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली दिख रहा है कि उनका बहुत ज़्यादा इस टाइम मेजर और मेन कंसर्न है आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से वो आपको मैसेज के थ्रू बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। और स्पेशली मैरिज के बारे में मुझे लग रहा है यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, जिसको लेकर ये डेफिनेटली आप लोग यहाँ तो सरप्राइज़ हो सकते हो, यहाँ पर कुछ लोग आप शौक हो सकते हो इस इंसान की एक आपके सामने ये पेशकश जो रखेंगे अपनी मैरिज को लेकर या आपसे शादी करने की एक जो डिज़ायर या विश आपको शो कर सकते हैं, वो चीज़ काफ़ी हो सकता है आपको सरप्राइज़ भी कर सकती है, चाहे वो गुड वे में है चाहे वो बैड वे में है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू और योर सिचुएशन, बट यहाँ पे दिख रहा है 333 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मुझे यहाँ पे टेट्रा 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली 3 नंबर जो है वो गुरु पे रूल करता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद उनको लगता है कि किस्मत उनकी या तो उनका साथ दे रही है या फिर उनको लगता है किस्मत उनको मौका दे रही है अगर शादी का, तो वाई नॉट, अगर उनको अच्छा इंसान आप में दिख रहा है तो उनको शादी के लिए आपको डेफिनेटली ऑफ़र करना चाहिए। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे 33 एज के हैं, कुछ लोगों की 23 एज, आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 23 भी हो सकता है, अदरवाइज़ एक पर्सन 23 है और एक 33 हो सकता है। 10 ईयर्स का गैप या डिफरेंस भी हो सकता है आप लोगों की एज में। या लेट्स सी, मुझे यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो है वो दिख रहा है लिब्रा एंड वाटर साइन की एनर्जी भी है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं।
विक्टिम कॉन्शियसनेस, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी में है, या फिर उनको लगता है कि शायद हो सकता है उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहा है लाइफ में, या फिर उनको फील हो रहा है कि उनके साथ हमेशा जो है वो बुरा ही होता रहा है। वी हैव लव, ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी रोमांटिक है। दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच, और इसी लव को ये आपको शो करना चाह रहे हैं सो दैट आपके साथ आगे चीज़ें जो हैं, या फिर ये जो भी रिश्ता आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, जो रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, वो आगे प्रोसीड कर पाए। बिकॉज ये पर्सन जो भी है इनकी नज़र आप पे है। वी हैव इट्स सेक्सुअल आर्ट, दिस पर्सन रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, एंड ऑल्सो यू गाइज आर द वेरी परफेक्ट पर्सन। फिजिकल, सेक्सुअल, हर तरह से इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो इस इंसान के लिए। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी आर्टिस्ट, या अदरवाइज़ ये इंसान वो है जिनको फील होता है कि आपको ऐसे खूबसूरती से या तो डिज़ाइन किया गया, या फिर आप इतने खूबसूरती से बनाए गए हो कि ये इंसान जो भी है ना, इनको आपसे प्यार हो गया। प्राइड, इनको लगता है कि अगर इस इंसान के अंदर किसी तरह का कोई प्राइड भी है ना, तो इस इंसान को इस चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सामने हर चीज़ को जो है ना वो भूल जाना चाहते हैं, हर चीज़ को निगलेक्ट कर देना चाहते हैं, और बस इस इंसान का मेन फोकस यही है कि इस इंसान को अब आगे बढ़ना है। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, इनको लगता है कि अगर ये पर्सन के साथ पास्ट में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, या इनका कोई एक्सपीरियंस, इवन के जैसे मैंने बताया कुछ लोग हो सकता है डिवोर्सिंग है, इनको ऐसे लगता है अगर इनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस बुरा हुआ है, या फिर ईगो की वजह से इनका कुछ ख़राब हुआ है, या फिर पास्ट में कोई ऐसा इंसान था जिनके साथ ये कोई रिलेशन में थे या फिर मैरिज में थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस इंसान को ईगो शो किया, जिसकी वजह से ये और उनका कोई रिश्ता ख़राब हुआ है। तो अब इनको लगता है कि इनको वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, इनको एक बेटर वे में आपकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जितना आपके अंदर ईगो होगा, जितना प्राइड होगा, उतना ही वो आपको फिर आपको नीचे डाउनफॉल भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि ईगो का कोई फ़ायदा नहीं है, प्राइड का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोई खूबसूरत है तो ऑब्वियसली वो खूबसूरत अपने लिए है, किसी के लिए नहीं है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है, ये इंसान को लगता है कि आपके अंदर अगर प्राइड नहीं है तो इस इंसान को भी किसी भी तरह से इस चीज़ को नहीं शो करना है, या अपने अंदर इन चीज़ों को नहीं लेके आना। बट अभी की बात दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, वो डेफिनेटली इनको लगता है कि आपको एक लाइक यू गाइस आर लाइक अ आर्ट। बिकॉज जो एक सही पर्सन होता है ना, उसको दिखता है कि आप कितने खूबसूरत हो। ठीक है, ब्लाइंड पर्सन को नहीं दिखता, जो देखना ही नहीं चाहते या जिनको दिख ही कुछ नहीं रहा, अपने आप के सिवा कुछ दिखता नहीं। तो ये इंसान वो है जिनको लगता है कि इनको आपको देखना है, ऐसा नहीं कि सारा फोकस खुद पे रखना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर इस इंसान को लगा है कि इनके साथ कोई गलती हुई है, या इनके साथ कोई पास्ट का कोई कनेक्शन, या इवन की कोई रिलेशन या कोई मैरिज फेल हुई है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि गलती इनकी भी है। हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपना ईगो, प्राइड उस रिश्ते में दिखाया है। तो अब इनको लगता है ये चीज़ें जो है ना, वो आगे रिश्ते को कंटिन्यू करने में या सक्सेसफुल बनाने में बिल्कुल भी किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं होती। तो राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना, वो अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें पास्ट में कहीं ना कहीं इफेक्ट की हैं इनको, या फिर इनके रिश्ते को। 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 की एनर्जी अगेन है। तो आप दोनों की सेम जो है ना वो एज मुझे दिख रही है, 33 हो सकती है। यस, अदरवाइज़ 6 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है गाइस। यहाँ तो आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ या एज सब कुछ ही सेम हो सकता है, या इस इंसान का ये है, बट मुझे दिख रहा है दोनों का सेम है। 28 एज है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 31 एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 27 ऑलरेडी मैंने बताया आपको। 23 यस 23 भी सेम मुझे दिख रहा है, एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज मैंने आपको बताया आपका एज डिफरेंस इस तरह से हो सकता है, एक इंसान 20+ है और एक 30+ है, समथिंग लाइक दिस। बट यहाँ पे 36 की एनर्जी भी है, कुछ लोगों का एज हो सकता है 36 भी। बट ये पर्सन जो भी है ना, इनकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो कि अब आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो कुछ गलत होना था, जो कुछ भी हो चुका वो हो चुका। अब इस इंसान को फर्दर इस मेंटालिटी में नहीं रहना कि इनके साथ गलत हुआ है या इनके साथ गलत हो रहा है, या अब हर बार इनके साथ गलत होता है, या ये क्यों होता है। इन सोच से ये पर्सन बाहर आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इसकी अपने प्राइड की वजह से ये डाउनफॉल आया, या इनका जो भी कनेक्शन फेल हुआ है वो इस वजह से भी हुआ है। क्योंकि मोस्टली जो रिलेशन है वो फेल इसी वजह से होते हैं कि आपके अंदर एक प्राइड है, ईगो है, आप रिलेशन को अच्छे तरीके से नहीं लेके चल रहे, छोटी छोटी बात को जो है अपनी ज़िद पे लेकर आ रहे हो, या उस चीज़ को आपने ईगो पे ले आया है, तो फिर उस वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे भी वही बात है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इंसान को बहुत ज़्यादा आप लोगों में एक इंटरेस्ट दिखता है। इनको लगता है इनके आपके लिए फीलिंग्स तो हैं इमोशनल एंड रोमांटिक, बट साथ ही साथ इनको ये फील होता है कि आपके साथ ये पर्सन उस तरह की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा पूरी कर सकते हैं। यस, कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे विद द फैमिली एंड ट्राइब आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि ये आप और ये एक सेम जो है वो सोल फैमिली से हो। ठीक है, आपके हो सकता है कास्ट कल्चर रिलीजन का कोई इशू नहीं है, ट्रेडिशन कस्टम्स हर चीज़ जो है वो सेम है, तो उस वजह से भी इनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं इनको फेस करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप एक पावरफुल कपल बन सकते हो एंड आगे रिश्ता जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली और एक एम्पावर्ड के साथ बढ़ सकता है। लाइक यू गाइज बोथ ऑफ यू आर डेफिनेटली सपोर्ट ईच अदर इन एवरीथिंग, राइट। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ तो आपकी अपनी कम्युनिटी सेम कम्युनिटी से है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पर आपका कोई कास्ट कल्चर रिलीजन तो सेम होगा ही, कास्ट सेम हो सकती है, फैमिली बैकग्राउंड सेम हो सकता है, ट्रेडिशन सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना आपके अंदर एक इतनी कपल में पावरफुल एनर्जी दिख रही है कि ये आपके साथ अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, सो 20 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 26, 21, 27, 24, 25, यस ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव एक्शन, इट्स अ 8 ऑफ वैंड्स। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन को आपकी तरफ एक तो अट्रैक्शन है एंड सेकंड थिंग यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी शो करनी है। लाइक दे रियली वांट टू मेक अ फिजिकल मूव। एक तो एक्साइटमेंट भी है इनको एंड ऑल्सो इनको ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है, बट अभी बिल्कुल किसी भी तरह का कोई डिले नहीं करना चाह रहे, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी विद द 10 ऑफ वैंड्स ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये इंसान किसी तरह से अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस में रह चुके हैं, अब इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे अपने आप को लेकर जाने में और अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने में दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड और अपनी लाइफ को ये फील करते हैं कि इनको चेंज करना है। इस टाइम जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, स्ट्रेस चल रहा है, बर्डन चल रहा है, इनको महसूस होता है कि इनको इस चीज़ों को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके चेंज करना है, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना है, अपनी ईगो को अपने प्राइड को पीछे छोड़ना है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ना चाह रहा है ये पर्सन। वी हैव सिक्योरिटी, क्योंकि ये इंसान जो भी है इस टाइम इनको फील होता है कि सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इनके लिए अपनी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ के लिए आगे कदम बढ़ाना चाह रहे हैं जिससे इनको महसूस होता है कि ये सिक्योर रह सकते हैं, इनके लाइफ सिक्योर हो सकती है, इनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। एंड ऑल्सो कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजेसिव हैं, ये आपको हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, हर हाल में आपकी तरफ आकर रिश्ता बनाना चाहते हैं, जैसा आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपना नाम देना चाह रहे हैं, व्हाटएवर मेल और फीमेल। लेकिन दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को सिक्योर करने के लिए अब एक्शन लेना चाह रहे हैं, चाहे कितना टाइम इन्होंने एक्शन नहीं लिया, बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है दे विल डेफिनेटली मेक अ मूव और टेक एक्शन स्विफ्टली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो 1 वीक में, कुछ लोगों के लिए 8 आवर्स में हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 8 डेज़ में, लाइक विद इन 1 वीक मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन लेंगे जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब वो उनको अपनी लाइफ में बस यही है कि किसी तरह से रिश्ता बचाया जाए या फिर आपके साथ रिश्ता बनाया जाए, क्योंकि वो अपने आप को भी सिक्योर करना चाह रहे हैं और क्योंकि वो आपको चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अभी तक उन्होंने जितना भी अपने आप को सप्रेस किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था अपनी ज़िद की वजह से, अपने प्राइड की वजह से, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान के अंदर प्राइड है, ईगो हो सकती है, यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड है। ठीक है, बट अभी एक रिजिडनेस दिख रही है इस इंसान की आपकी तरफ आने की, आपको पाने की, आपके साथ हर इस कनेक्शन को सिक्योर करने की, बिकॉज यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी है वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं एंड यहाँ पे दिख रहा है अचीवमेंट से कि ये इंसान जो भी है ये वेट कर रहे हैं कि इनको कब अचीवमेंट मिलेगी। हो सकता है इस इंसान ने चीज़ों को किसी तरह से कोशिश पहले की है बनाने की, लेकिन प्रॉपर एक कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हो पाई, बट अभी दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेटिंग कि पेशेंटली जो है इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि इनको अचीवमेंट मिले, क्योंकि आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उनको ये महसूस भी होता है कि अगर ये पर्सन आगे एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली ये जो चाह रहे हैं उनको मिलेगा। ठीक है, चाहे ये पर्सन मेल है या फीमेल है, तो इनको इंतज़ार है कि अब तक इन्होंने जितना पेशेंस रखा है या जो भी कुछ इनकी लाइफ में हुआ है अब इनको उस सब चीज़ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अब इनको रिवॉर्ड मिलेगा उस सब का।
तो यहाँ पे 7 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 10 की एनर्जी है। नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 8 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। सो एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स ओरेकल ऑफ लाइटनिंग, इट्स अ डिटर्मिनेशन एंड वी हैव इंट्यूशन। ये पर्सन जो भी है ना, ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपनी गट फीलिंग्स को सुनते हुए पूरा जो है ठान चुके हैं कि इनको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और उसी वे में ये इंसान आगे बढ़ के आपके साथ इस रिश्ते को जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है इस इंसान ने बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ है, बहुत कुछ हाइड किया हुआ है, बहुत कुछ खुद तक रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की हुई। बट राइट नाउ इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको मूव लेना है, आपके सामने आना है और आपको हर चीज़ के बारे में जो है वो एक्सप्रेस कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। और ये इंसान इस टाइम टोटली इस चीज़ के लिए इन्होंने अपना माइंड बना लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ की एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें इस इंसान के फ्यूचर को लेकर बहुत सारे प्लान्स हैं। ये आगे की बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर। ये पर्सन अपने फ्यूचर में आपके साथ अपने लव लाइफ को लेकर एक अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की अब गट फीलिंग्स कह रही है, इस इंसान की एक इंट्यूशन इनको बोल रही है कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, जिसमें हर चीज़ को ये अच्छे से सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, उसी वे से ये पर्सन मूव लेना चाहते हैं। क्योंकि इनके अंदर एक पैशन है। क्यों पैशन है? क्योंकि ये इंसान को आप में आपकी तरफ अट्रैक्शन है, एंड ऑल्सो ये इंसान आपको चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिस लियो सेजिटेरियस। स्पाइसिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है अपनी इनर वॉइस के साथ साथ, इनर नोइंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और इनको हर चीज़ की समझ आ गई है कि मैंने किस तरह से रिश्ता आगे लेके जाना है, किस तरह से रास्ता बनाना है आपकी तरफ आने का, और किस तरह से इस लव लाइफ को जो है वो एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना है, और किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ इस लव लाइफ का करना चाह रहे हैं ड्यू टू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, पास्ट में जो कुछ हो चुका है उससे सीख के एक बेटर फ्यूचर की तरफ आपको लेकर ना बढ़ना चाह रहा है ये इंसान। या सो 23, 28, 21, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ 34, 32, 31, 38 ये भी एज है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। कुछ लोगों की 40+ भी एज हो सकती है। 43, 42, 41, 48 बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। राइट, तो मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में। बिकॉज हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि आप क्या करो। तो देख लेते हैं टैरो से कि आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है या आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव इट्स ओरेकल ऑफ रेन ड्रॉप सेंसिटिविटी। यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर सेंसिटिव हो। यस, और ये इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना आगे नहीं बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ों को आप सरेंडर नहीं कर रहे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी ना कुछ चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ अपने आप को इमोशनली अटैच किया हुआ है और आपको बदले में वो कुछ नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपने हो सकता है अपने आप में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, बहुत सारे चीज़ों की जो है वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको नहीं मिल रहा या जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा, तो उस चीज़ों को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे सरेंडर कर दो और अब आगे की अपनी लाइफ पे फोकस करो। ठीक है, अपने आप को इमोशनली ज़्यादा अटैच ना करो किसी चीज़ के साथ। अगर अटैच कर रहे हो तो अपने आप को मेंटली, अपने थॉट्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, या फिर अपनी मेंटल आप मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव अपना चेंज करने की ज़रूरत है। लव को लेकर आप कह लो, यहाँ पे लाइफ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ इस टाइम पॉज पे चल रही है, और इसी वजह से पॉज पे चल रही है क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो, या फिर आप कह लो कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। आपका दिल जो है वो बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो, हर चीज़ को दिल से बहुत जल्दी लगा लेते हो। तो उन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर करके भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दो और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने आप को चेंज करो। आपको अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है और अपने आप को इमोशनली चेंज करने की ज़रूरत है। बी ब्रेव। यस, स्पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज 12 and 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो यार, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।